व्यवस्था विवरण अध्याय 1। जब इसराइली यरदन के पास वाले वीराने में थे, तब मूसा ने उन सबसे बात की। यह वही वीराना है जो सूप के सामने और पारान, तोपेल, लाबान, हसेरोत और दीजाहाब के बीच है। सेईर के पहाड़ी इलाके के रास्ते होरेब से कादेश बरने जाने में 11 दिन लगते हैं। मिस्र से इसराइलियों के निकलने के 40वें साल के 11वें महीने के पहले दिन मूसा ने इसराइलियों को वह सारी बातें बताई जो यहोवा ने उसे बताने की हिदायत दी थी। यह उन दिनों की बात है जब मूसा ने हेशबोन में रहने वाले एमोरियों के राजा सिहोन को और अश्तारोत में रहने वाले बाशान के राजा ओग को एद्रेई में हराया था, जब वे मोआब देश में यरदन के इलाके में थे। तब मूसा ने उन्हें परमेश्वर के कानून के बारे में यह समझाया। जब हम होरेब में थे तब हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमसे कहा था, तुम्हें इस पहाड़ी प्रदेश में रहते बहुत समय बीत चुका है। अब तुम यहाँ से आगे बढ़ो और एमोरियों के पहाड़ी प्रदेश में जाओ। इसके बाद तुम उसके पड़ोस में कनानियों के इन सभी इलाकों में जाना, अराबा पहाड़ी प्रदेश, शफेला, नेगेब और समुद्र किनारे का इलाका, और तुम दूर लबानोन और महांदी फरात तक जाओ। देखो, यह सारा देश तुम्हारे सामने है। तुम जाओ और इस देश को अपने अधिकार में कर लो, जिसके बारे में यहोवा ने शपथ खाकर तुम्हारे पुरखों से कहा था। हाँ, उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से कहा था कि वह उन्हें और उनके बाद उनके वंश को यह देश देगा। पूर्ण विराम। उस समय मैंने तुम लोगों से कहा था, मैं तुम सबको ले जाने का बोझ अकेले नहीं ढो सकता। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें गिनती में इतना बढ़ाया है कि आज तुम आसमान के तारों की तरह अनगिनत हो गए हो। और मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारे पुरखों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें और भी हजारों गुना बढ़ाए और तुम्हें आशीष दे, ठीक जैसे उसने तुमसे वादा किया है। लेकिन मैं अकेले इतनी बड़ी भीड़ का बोझ नहीं ढो सकता, सबकी समस्याएं नहीं सुलझा सकता और तुम्हारे झगड़े नहीं सह सकता। इसलिए अपने अपने गोत्र से ऐसे आदमी चुनो जो बुद्धिमान और सूझबूझ से काम लेने वाले तजुर्बेकार हों। मैं उन्हें तुम्हारा अधिकारी ठहराऊंगा। और तुमने कहा था, हाँ, यह ठीक रहेगा। तब मैंने तुम्हारे गोत्रों के उन मुखियाओं को लिया जो बुद्धिमान और तजुर्बेकार थे और उन्हें तुम पर प्रधान ठहराया। मैंने उन्हें हजारों, सैकड़ों, 50-50 और 10-10 की टोली पर प्रधान ठहराया और तुम्हारे गोत्रों के लिए अधिकारी बनाया। और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायों को यह हिदायत दी, जब तुम्हारे सामने कोई मुकदमा पेश किया जाता है तो तुम सच्चाई से न्याय करना। फिर चाहे मामला दो इसराइलियों के बीच का हो या एक इसराइली और तुम्हारे यहाँ रहने वाले परदेसी के बीच का, तुम न्याय करते वक्त तक किसी की तरफदारी न करना। जैसे तुम एक बड़े आदमी का मामला सुनते हो, उसी तरह तुम एक दीन आदमी का मामला भी सुनना। तुम इंसान से मत डरना, क्योंकि तुम परमेश्वर की तरफ से न्याय करते हो। अगर कोई मामला तुम्हें बहुत पेचीदा लगे तो उसे मेरे पास लाना, उसकी सुनवाई मैं करूंगा और तुम्हें जो जो करना चाहिए वह सब मैंने उसी वक्त तुम्हें समझा दिया था। इसके बाद जैसे यहोवा ने हमें आज्ञा दी, हम होरेब से रवाना हुए और वहां से एमोरियों के पहाड़ी प्रदेश में जाने के लिए हमने वह बड़ा और भयानक वीराना पार किया जिसे तुमने भी देखा था। और हम सफर करते करते कादेश बरने पहुंचे। वहां पहुंचने पर मैंने तुमसे कहा, तुम लोग एमोरियों के पहाड़ी प्रदेश में आ गए हो, जो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देने जा रहा है। देखो, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने यह देश तुम्हारे हाथ में कर दिया है। अब तुम जाओ और इसे अपने अधिकार में कर लो, ठीक जैसे तुम्हारे पुरखों के परमेश्वर यहोवा ने तुमसे कहा है। तुम किसी से मत डरना और न किसी से खौफ खाना। तब तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, क्यों न हम उस देश में जाने से पहले अपने कुछ आदमियों को वहां भेजे, ताकि वे उस देश का मुआयना करें और लौटकर हमें बताए कि हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए और किन किन शहरों से हमारा सामना होगा। मुझे तुम्हारा यह सुझाव अच्छा लगा,
इसलिए मैंने तुम्हारे बीच से 12 आदमी चुने, हर गोत्र से एक आदमी। वे आदमी वहां से पहाड़ी प्रदेश की तरफ गए और एशकोल घाटी पहुंचकर उन्होंने देश की जासूसी की। उन्होंने उस देश के कुछ फल भी लिए और हमारे पास लौट आए। उस देश के बारे में उन्होंने हमें यह खबर दी, हमारा परमेश्वर यहोवा हमें जो देश देने वाला है वह बहुत बढ़िया है, मगर तुम लोगों ने उस देश में जाने से इनकार कर दिया और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के आदेश के खिलाफ जाकर बगावत करने लगे। तुम अपने अपने तंबू में कुड़कुड़ाते रहे और कहते रहे, यहोवा हमसे नफरत करता है, इसीलिए वह हमें मिस्र से निकालकर यहाँ ले आया ताकि हमें एमोरियों के हवाले कर दे और वे हमें नाश कर दें। हाय, हम कैसे देश में जा रहे हैं। हमारे भाई जो उस देश को देख आए हैं वे कहते हैं, उस देश के लोग हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, बहुत लंबे चौड़े हैं, उनके शहर बहुत बड़े बड़े हैं और शहरपनाह इतनी ऊंची है कि आसमान से बातें करती हैं। हमने वहां अनाकी लोगों को देखा है। यह सब सुनकर हमारी हिम्मत टूट गई है। तब मैंने तुमसे कहा, उस देश के लोगों से मत डरो, न ही उनसे खौफ खाओ। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे आगे आगे जाएगा और वह तुम्हारी तरफ से लड़ेगा, ठीक जैसे वह मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारी तरफ से लड़ा था। और वीराने में भी तुमने देखा कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने कैसे तुम्हारी देखभाल की। पूरे सफर के दौरान तुम जहां जहां गए, परमेश्वर तुम्हें ऐसे उठाए रहा जैसे एक पिता अपने बेटे को गोद में उठाए चलता है, और तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया। मगर फिर भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया, जो तुम्हारे आगे आगे चलता था और तुम्हारे लिए पड़ाव डालने की जगह ढूंढता था। वह रात को आग से और दिन में बादल से तुम्हें दिखाता था कि तुम्हें किस रास्ते जाना है। उस दौरान तुम जो जो बातें कर रहे थे वह सब यहोवा सुन रहा था। उसका क्रोध भड़क उठा और उसने शपथ खाकर कहा, इस दुष्ट पीढ़ी का एक भी आदमी उस बढ़िया देश को नहीं देख पाएगा जिसे देने के बारे में मैंने तुम्हारे पुरखों से शपथ खाकर कहा था। सिर्फ यपुन्ने का बेटा कालेब उस देश में जा पाएगा जिसे वह देख आया है। मैं उसे और उसकी संतान को वहां की जमीन में से एक हिस्सा दूंगा, क्योंकि वह पूरे दिल से यहोवा के पीछे चला है। तुम्हारी वजह से यहोवा मुझ पर भी भड़क उठा और उसने मुझसे कहा, तू भी उस देश में नहीं जाएगा। नून का बेटा यहोशू जो तेरा सेवक है उस देश में कदम रख पाएगा। तू उसकी हिम्मत बंधा, क्योंकि वही इस्राएलियों की अगुवाई करके उस देश को उनके अधिकार में कर देगा। इसके अलावा तुम्हारे बच्चे जिनके बारे में तुमने कहा कि वे बंदी बना लिए जाएंगे, और तुम्हारे ये बेटे जिन्हें आज सही गलत की समझ नहीं है, ये सब उस देश में जाएंगे। मैं वह देश इन सब के अधिकार में कर दूंगा। अब तुम लोग पीछे मुड़ जाओ और लाल सागर की तरफ जाने वाले रास्ते से वीराने के लिए रवाना हो जाओ। तब तुम लोगों ने मुझसे कहा, हमने यहोवा के खिलाफ पाप किया है। अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा मानेंगे और जाकर दुश्मनों से लड़ेंगे। फिर तुम सबने युद्ध के लिए अपने अपने हथियार बांध लिए। तुमने सोचा कि पहाड़ पर चढ़कर दुश्मनों से लड़ना बहुत आसान है, मगर यहोवा ने मुझसे कहा, उनसे कहना, तुम लोग उनसे लड़ने मत जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अगर तुम जाओगे तो दुश्मनों से हार जाओगे। मैंने परमेश्वर की यह बात तुम्हें बताई, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। तुम यहोवा के आदेश के खिलाफ गए और तुमने पहाड़ पर चढ़ने की गुस्ताखी की। तब उस पहाड़ पर रहने वाले एमोरी लोगों ने आकर तुम्हारा सामना किया। वे मधुमक्खियों की तरह तुम पर टूट पड़े और उन्होंने तुम्हें सेईर के इलाके में दूर होर्मा तक भगाया। तब तुम लौट आए और यहोवा के सामने रोने लगे, मगर यहोवा ने तुम्हारा रोना नहीं सुना और तुम पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए तुम बहुत समय तक कादेश में ही रहे।